और वही फल समय आने पर आपको आपका मार्गदर्शन करते हैं, और कोई फल नहीं है। अब तो स्थिति ये हुई, इसकी बहन आ गई। उसने कहा चिंता मत करो, हमारे पास कई संतानें हैं, हम दे देंगे। और बहन कौन है इसकी? इसकी बहन है मन, और मन बड़ा चालाक, बहन भी इसकी चालाक, मन माने चालाक। उसने कहा अरे काहे चक्कर में पड़ी हो, इन संतों के चक्कर में मत पड़ना कि खावे पहरे ढोंगते जे जोगी अवधूत, हरी बहन कऊं फलन से होत न देखे पूत। तो चक्कर मत पड़ना, और इसका परीक्षण काहे नहीं कर लेती? क्या करें? बोले गैया को खिला, अगर दम होगा इस फल में तो पता चल जाएगा। अरे बहन तूने बिल्कुल सही कही बात, इसको ही खिलाई देते हैं, और तू चिंता मत कर, मेरे उदर में एक बालक पल रहा है, और समय आने पर हम तुझे वो दे देंगे। पर हमारे पति थोड़े लालची हैं, थोड़े रुपयों से मुंह भर दियो और लाला को अपने संगे खिलाइयो। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, अरे बहन तूने तो सब एक ही बार में सारी समस्या हल कर दी। बहन हो तो तेरी जैसी, ऐसी बहनों से बच के रहना चाहिए जो तमाम विकल्प खोज खोज के लाएं और बताएं, घर का बंटा ढार करें। क्योंकि उनको प्रेम आपसे नहीं, आपकी संपत्ति से प्रेम है। उन संपत्ति को ले जाना चाहती है खींच के, और कोई ना कोई मार्ग से करेंगे। समय आया, बालक चुपचाप वो लाई बहन और दे दिया, और जो देखा महात्मा जी से कह दिया अरे महाराज जी बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ। अब महाराज जी प्रसन्न, चारों तरफ घूमते फिरे, और उसके 3 महीने बाद ऐसा आनंद आया कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया, जिसके कान कैसे थे? गाय के जैसे। तो नामकरण करने लगे आत्मदेव। तो जैसे ही नाम रखा, बोले इनका नाम गाय, कान जैसे हैं गाय के, कैसे? गाय जैसे। तो नाम रखा गोकर्ण। क्या रखा? गोकर्ण। और जैसे ही उसका नाम रखने लगे, बोले सुनो 9 महीना कष्ट हमने झेले, नाम तुम धरे हो ना? हम धरेंगे। तो क्या नाम धरोगी? बोले हमारा नाम धुंधली, तो हमारे लड़के का नाम धुंधकारी। बोले ठीक है, बन गया काम, धरो नाम। नाम रखा गया, बड़ा हुआ। आगे चल के कालांतर में दोनों ने ही ख्याति पाई, एक हुआ कुख्यात, एक हुआ विख्यात। गोकर्णनाथ जी तो ज्ञानी हुए, वो महाखल दुष्ट, चारों तरफ त्राह त्राह। जब चारों तरफ त्राह त्राह होने लगी, घर के बर्तन वर्तन सब लेके और बेच आया। अब पिताजी हाथ ठोंक के और बैठ गए, रोने लगे। देखो यही है स्थिति। पहले तो रो रहा था कि पुत्र दो हमको, और आज रो रहा है कि ऐसे पुत्र से क्या फायदा, क्या इसने हमारा नाम रोशन किया, हम तो और मर गए। अब रोते रोते कह रहे थे क्वतिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखम व्यपोहयेत् प्राणास्त्यज्यामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, अपना दुख किससे कहूं, कौन सुनेगा? अब गोकर्णनाथ जी को समझ में आ गया पिताजी हमारे दुखी हैं। तो गए, बोले पिताजी आप दुखी हो? काहे को दुखी हो? इस संसार में कहीं सुख है नहीं।
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में जहां जहां हम सुख ढूंढते हैं, दुख का कारण वही है। जहां देख लीजिए, जिसमें आनंद आ रहा है विषय में आ रहा है। रसगुल्ला खाओ, आप समझ रहे आनंद आ रहा है, एक खाओ, आहा क्या आनंद है। गए बर्फर में दो और उठा लाए, खा लिए, वाह क्या आनंद है। दो और खाओ, आहा और खा लिए, अब और दो खाओ, तो और दो खा लिए, अब अच्छा पेट भर गया। कहो चार खाओ, लेकिन अब तो ये स्थिति हो गई कि उल्टी हो रही है। अब रसगुल्ला की तरफ देखने का मन नहीं, कहां गया आनंद। अरे आनंद था तो बढ़ता रहता। हम कहते 10-20 गाड़ियां खरीद लो, आनंद है, सुख शांति है। संपत्ति तो विपत्ति है साहब, विषय कोई पूर्ण नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु कहे चतुरानन सो, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसी अपने मन सोच कियो, हरि नाम बिना सब जीव दुखारे। आज गोकर्ण नाथ जी ने अपने पिता को 2 श्लोकों में वो सार गर्वित उपदेश दिया। देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भक्ति निष्ठ। पिताजी जीव को संसार में बांधने की 2 रस्सियां हैं, एक अहमता और एक ममता। एक अहमता और एक ममता। अहमता इस संसार में स्वयं अपने ऊपर अहंकार कि ये सब हमने किया, ये सब हम कर रहे हैं। पर आप बताओ पिताजी, ये पंच तत्व का शरीर है, जब ये परमात्मा इसे छोड़ के अपने आप में चला जाएगा तो ये क्या करेगा। और ममता इस देह के जो नाते हैं, ये हमारा लड़का है, हमारी बहू है, ये हमारे संबंधी हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। इन तय पुण्य उपजहि बहुला, इन तय।
इस संसार में बैकग्राउंड, इस संसार में सब भ्रम से बंधे हुए हैं, कोई किसी का नहीं है भैया। जिन्हें आप सगा संबंधी समझते हैं, जिन्हें अपना खूब प्रेम से मानते हैं, अभी 2 साल पहले सबने देखा है, बाप लड़के को छूने को तैयार नहीं, लड़का बाप को छूने को तैयार नहीं, डंडों से लकड़ियों से ऐसे ही पटक रहे हैं दूर ही दूर। बोलो प्रेम है? सब मतलब के यार हैं, बनी बनी पे लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन 1000 होते हैं। अभी कोरोना आया, ना अम्मा बाप को जाने, ना बाप अम्मा को जाने, ना हम किसी को जाने, मर रहे हैं तो मरने दो भैया, हम सुरक्षित भीतर, इसलिए कोई किसी का नहीं है। यहाँ सब एक भ्रम से बंधे हुए हैं। ये संसार में हम जबरदस्ती संसार रूपी खूंटे से बंधे हैं। 10 एक कपड़ा साफ करने वाला रजक था, धोबी, उसके यहाँ 10 गधे बंधे थे और अपने सब 10 गधों को लेके आया और एक एक करके बांधा तो 9 ही रस्सी निकली, एक रस्सी नहीं। अब एक को कैसे बांधे, बड़ा परेशान। 10 गधे और 9 रस्सी, तो 9 तो गधे बंध गए, एक रह गया। अब वो कैसे बंधे? तो ऊपर संत जी बैठे आराम से माला जप रहे थे। बोले अरे काय के चक्कर में पड़ा है, ऐसे ही झूठ मूठ कर दे ऐसे हाथ और ऐसे बांध दे, झूठ मूठ की ऐसे रस्सी बांधते हो, ऐसे गर्दन में हाथ घुमाना और ऐसे ही ऐसे करना, और जहां खूंटे पे बांधते हो वहीं कर देना। ऐसे ही किया उसने, ऐसे हाथ किया और हाथ करके ऐसे ही करके और उसने खूंटे से ऐसे कर दिया। महाराज सारी रात ऐसे ही उस खूंटे से बंधा रहा। अब जब सुबह हुई तब एक एक गधे को छोड़ता जाए और छोड़ता आया तो 9 गधे छूट गए, वो वहीं खड़ा। अब उसमें लात मारे, कहीं डंडा मारे, अब वो चले ही ना। महात्मा बोले अबे मूर्ख, ऐसे थोड़ा ही चलेगा, पहले छोड़। बोले बंधाई कौन सा महाराज छोड़े? अरे कि जैसे बांधा वैसे ही खोल। फिर मैंने ऐसे ही ऐसे किया और उठा के और चल, और फिर चल लिया। तो यही गति हमारी है। इस संसार रूपी खूंटे से हम जबरदस्ती बंधे हैं, संसार पकड़े नहीं है, हम जबरदस्ती बंधे हैं। और गुरु आता है, सदगुरु आता है तो कहता मूर्ख कहां फंसा है, कहां फंसा है, देख खोल दिया चल, और सो चल देता है जब आत्म स्वरूप होता है। ये संत की कृपा है जो रूप बता देता है और स्थान बता देता है। साथी है मित्र गंग के, ये तो अपनी स्थिति है कि हमारा शरीर हमारा नहीं है। जब शरीर हमारा नहीं है तो संसार वाले कब हमारे होंगे? जिन्हें हम अपना समझ